नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, प्रियंका गांधी की एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, और ये इसलिए भी हो रही है मुझे लगता है क्योंकि वो इस समय बहुत एक रिलेवेंट हो गई है। मोदी जी जिस तरीके से चीन से लौटे और बजाय चीन और जापान से वो क्या लेकर लौटे भारत के ये बताने के, वो सीधा मां के नाम पर लोगों को सेंटिमेंटल रूप से, भावनात्मक रूप से जोड़ने में लग गए कि किसी तरीके से इन सारी चीजों को ढक लिया जाए। प्रियंका गांधी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं चाहता हूं जल्दी से जरा दर्शकों को वो सुनवा दूं, फिर आपके पास आता हूं सवाल लेकर के बिहार से और मोदी जी की सियासत तक का। सुनाइए जरा प्रियंका की वीडियो। मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, तेरे नाम। उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। तो सर, मोदी जी को देश की चिंता नहीं है, चिंता तो अब उनको सिर्फ अपनी है। देश के लोगों को वो गाली देते रहे चलेगा उनका, अब वो ये, लेकिन ये विक्टिम कार्ड खेलने से बाज नहीं आएंगे। प्रियंका कह रही है कि कांग्रेस जो है उनके लिए एक फिल्म बनवा दे, मेरे नाम उसका नाम रखा जाएगा। तो अब ये स्थिति आ गई है कि मोदी जी की फिल्म कांग्रेस बनवाएगी। सर, समझना मैं ये चाहता हूं कि बिहार की सियासत में, बिहार जैसे राज्य में जहां पर इतने जागरूक लोग हैं, कितना काम आएगा ये, क्योंकि कल उसको लेके बिहार बंद बुला दिया गया है, और वो भी आधे दिन का। आधा दिन भी कौन सा, सुबह वाला आधा दिन, क्योंकि 11 बजे के बाद तो दुकानें खुलना ही शुरू होती हैं। हेमंत सर। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, जो कल का ये घटनाक्रम था, मोदी जी का जो ये रोना धोना और इस तरह की जो बात कर रहा है, उन्होंने पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को उपहास का पात्र बना दिया। जो ये आपने दिखाई, अपनी क्लिप दिखाई प्रियंका गांधी की, ये क्लिप बिल्कुल आज के संदर्भ में इतनी समसामयिक हो जाएगी। जब उन्होंने भाषण दिया था, शायद प्रियंका को भी नहीं पता होगा, और आज सुबह से देखिए कितनी जबरदस्त वायरल हो रही। और ये बेसिकली क्यों वायरल हो रही, इसको एक आपको समझना पड़ेगा देश के लोगों को, कि मोदी जी को उनकी भाषा में जवाब कौन देता है। संसद हो या संसद के बाहर हो, प्रियंका गांधी एक लाइन में उनके सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर देती। संसद के अंदर क्या कहा उन्होंने खड़ा होकर के, क्या आप यार छोड़ दीजिए नेहरू को, इंदिरा गांधी को, सब उन्होंने सब गलत किया, आप अपना हिसाब तो बता दीजिए। वो एक लाइन के अंदर मोदी जी का 11.25 साल का कांग्रेस को और नेहरू को कोसने का जो नैरेटिव था वो ध्वस्त। अब जो मुझे गालियां दी, मेरी माँ को गालियां दी, ये दिया वो दिया, ये जो गाली पुराण है, कम से कम ये जितने, देखिए आप कल से जब से मोदी जी ने किया, तमाम देश में शो किए, प्राइवेट जो यूट्यूब पे किए, तमाम लोगों ने की, टीवी चैनल तो करेंगे नहीं, उन्होंने तो उसी को आगे बढ़ाया। कल के बाद से आप देखिए कि अब तक का जो सबसे इफेक्टिव जवाब है चंद सेकंडों में, वो आपने देखा, प्रियंका गांधी का पुराना वीडियो काम आया उसका जवाब देने के लिए। और बिल्कुल आपने ठीक बात ये कही कि जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी ने नैरेटिव लूज कर दिया है, तो वैसी सूरत में क्या करेंगे। आज जो है बिहार के जितने भी पार्टी के नेता है, दिलीप जायसवाल से लेकर के, तावड़े से लेकर के, भिखूभाई दलसानिया से लेकर के, नगेंद्र नाथ, दोनों डिप्टी सीएम जो है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, जितने भी प्रदेश के नेता है और जो दिल्ली में उनके नेता है, उन सबको बिठा के बुला के बिठा। उससे पहले का बिल्डअप देखिए, मोदी जी का रोना धोना एक, उसके बाद कल का आधे दिन का बंद कॉल करना दूसरा। इस सारे में एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी ना, कि भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, नैरेटिव लूज कर चुकी है बिहार के, उसका नैरेटिव बिल्ड नहीं हो पा रहा है। और जो एसआईआर का जो मूल सवाल था कि आपने किस मंशा से किया और 65 लाख नाम कैसे कर लिए, उसका कोई जवाब ना तो बीजेपी दे पाई, आज तक दे पाई तो बता दीजिए, ना चुनाव आयोग दे पाया। और नीतीश कुमार तो वैसे ही बता दिया कि अचेत अवस्था में, उनको पता ही कुछ नहीं, उनकी पार्टी कौन चला रहा है, उनकी सरकार कौन चला रहा है। तो ये सारे का सारा कार्यक्रम राम भरोसे जदयू वोट। अगर सही मायने में राम प्रकाश जी इसको 2 लाइन में आप समअप करेंगे, तो बहुत सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को वहां पर नंबर 1 पे सहारा गणेश गुप्ता के एसआईआर का। छोड़ दीजिए आप ये सारी बात, ये रोना धोना फलाना, कोई मतलब नहीं इस बात का, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो आपको सहारा केवल और केवल गणेश गुप्ता की एसआईआर का है, वोटों में कांट छाट का है, और अपने हिसाब से वोटर लिस्टों को मैनिपुलेट करने का, जो काम वो पहले कर चुके हैं। ये जो एसआईआर जो भी आप देख रहे हैं, ये केवल स्मोक स्क्रीन है, ये केवल आई वॉश है, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं। और यही देखिए आप, 10 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, तमाम लफाजियां होती हैं, फाइनल होता क्या है, जो इलेक्शन कमीशन का वकील चलता है, लगातार देख लीजिए आप।
आधार कार्ड जोड़ लीजिए, फला जोड़ लीजिए, ये कर लीजिए, और वो आके मना कर देते हैं कोई भी चीज कि ये आधार नहीं होगा वो। सर अगर सेटिंग इतनी मजबूत हो गई होती और भरोसा होता मोदी जी को, तो क्या वो ये विक्टिम कार्ड खेलते, रोते देश की जनता के सामने कि हमारी माँ को गाली दे दी गई, और इसके लिए वो क्या चेतावनी देते, इस तरीके का माहौल बनाते कि जहां भी कांग्रेस और आरजेडी और विपक्ष के नेताओं को देखिए वहां पर उनका विरोध करिए। हालांकि लोग तो ये कह रहे हैं कि छुपे हुए शब्दों में उन्होंने ये कहा कि विपक्ष के नेता जहां दिखे उनको मारिए पीटिए टाइप। राम प्रकाश जी ये हरकत क्यों कर, इसकी मनस्थिति देखिए ना, कि जब आपके पास कुछ भी कहने को ना हो तब आप रोने धोने पे आते हैं। तब इन मुद्दों पे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पे भरोसा कम हो गया है क्या? नहीं, ज्ञानेश गुप्ता तो मोर देन द किंग हिमसेल्फ है। वो तो लगे पड़े हैं भूखे प्यासे। वो तो सारे संविधान की मर्यादाओं को तार तार करते हुए, वो और उनके वकील ने जिस तरीके से, एक ने कोर्ट के बाहर और एक ने कोर्ट के अंदर जिस तरीके के कुतर्क किए, और उसके बाद भी वो सफल रहा। वो तो इतिहास ऑब्जर्व करेगा कभी जब समय आएगा कि कौन सी चीज किस दिशा में जाएगी, ये तो मान करके चलिए। लेकिन जो आज की तारीख में स्थिति है कि नैरेटिव विहीन चुनाव की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। अरे जिस आदमी, जिस पिकअप ड्राइवर ने वो गाली गलौज की थी, जो भी की थी, उसको फांसी तोड़ दोगे क्या आप? उसको अरेस्ट कर लिया, वो चला गया, उसकी जांच करा लीजिए, पता लग जाएगा किसका आदमी है। वो तो करना नहीं। राहुल गांधी और इनका विरोध करो, पार्टियों में जिले स्तर पर इनका विरोध करो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये एक लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की सिचुएशन है। पहले एसआईआर के जरिए अव्यवस्था फैलाने की, अराजकता फैलाने की, भगदड़ मचाने की, कि लोगों को समझ में ही ना आए कि वोट कट गया नहीं कट गया, बच गया नहीं बच गया, लोग इसी असमंजस में घूमते रहे पूरे के पूरे। एक वो था। अब इस गाली के नाम पर पे अव्यवस्था फैला दो। मान करके चलिएगा केवल कहने को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, उनके पल्ले नहीं वहां कुछ। जो कुछ कर रही है भाजपा कर रही है, और सरेआम कर रही है, खुलेआम कर रही है। भाजपा ही उनकी पार्टी को चला रही है। तो एक खेल नीतीश कुमार, अपने जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता कर रहे हैं, और दूसरे खेल की व्यवस्था आज जो उनके सो कार्ड चाणक्य है अमित शाह जी, उन्होंने कर दी। जब वो मीटिंग बुलाई बिहार वालों की, और उसके अंदर क्या है देखिए, असली खेल क्या है, किन किन सीटों पर क्या खेल किया जा रहा है, वो फाइनल अब होना है। 31 सितंबर से पहले पहले ये वोटर लिस्ट फाइनली सो कार्ड, मैं तो ये मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर ये खेल हो चुका है। फिर भी कहने को 30 सितंबर तक ये सारी चीजें होंगी। उससे पहले सीटों का बंटवारा बड़ा वाइट है। सीटों का बंटवारा आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी का 89% स्ट्राइक रेट। आजाद भारत के इतिहास में ना भूतो न भविष्य। उसको आप वैसे ही मान लिया क्या? वैसे ही हो गया। वहां वोट जोड़े गए थे। जो 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 मुझे सीट चाहिए उन पे मैंने मैक्सिमम खेल करना है। मेरे एलाइज को एक लिमिटेड उसमें नंबर जाए, और ये ना लगे कि अपोजिशन बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया। खुद का स्ट्राइक रेट 89 की। इनकी योजना बिहार के अंदर भी यही है, ये मान के चलिएगा। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि नैरेटिव नहीं है। इसलिए माँ की गाली उसको प्रोपेगेट करना पड़ रहा है, उसमें बंद करने पड़ रहे हैं, उसमें सारी चीजें करनी पड़ रही है। एक भी सवाल का जवाब हो, एसआईआर क्यों करवाया, बाढ़ को लेकर के क्या है, सरकार का नीतिगत फेलियर क्या है, पलायन क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। जाते हैं नेहरू को गाली गलौज करके आ जाते हैं, फिर अपनी गाली पे आके रोने लगते। ये मोदी जी का बिल्कुल नया एक तरीके का नैरेटिव है, और इसी को पेडल किया जाएगा अगले कुछ दिनों में। और फिर आप देखिएगा जो ये कहा ना कि जिस भी गली कूची में इनका विरोध कीजिए, वो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर देगी। उससे ये लगेगा कि देखिए, और वो आपको पता है पुलिस का क्या रोल रहता है। आपने देखा उनके जो मार्च था परसों, वहां पुलिस का रोल देखा ना आपने? पूरी जो यात्रा थी उसमें पुलिस और प्रशासन का रोल देखा होगा। अरे देश के दोनों विपक्ष के नेता सड़कों पर हैं, और ये लचर व्यवस्था। कल को कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? नीतीश कुमार तो अचेत अवस्था में। तो देयर इज समबडी हु इज कॉलिंग द शॉट्स विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन्स। तो जो पर्दे से पीछे की सरकार है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी को मैदान में उतरना चाहिए कि सरकार को चला कौन रहा है। भाई वर्चुअली जब से ये दोबारा नीतीश ने पलटी मारी है, मोदी और शाह के साथ आए हैं, वो तो कहीं दिखते नहीं। आप बता दीजिए कहां पर विजिबिलिटी है। मोदी आते हैं, उनके पास 10 मिनट बैठे, 2 मिनट भाषण दिया, हाथ हिलाया, चलो छुट्टी। उसके अलावा तो नीतीश का क्या? तो आज भी वर्चुअली स्टेट को बीजेपी चला रही है, वो दिल्ली से ही चल रही है, रिमोट कंट्रोल से। और वो आने वाले दिनों का एक इशारा है। कांग्रेस पार्टी को इस बात पे प्रोपगेट करना चाहिए लोगों के बीच में। एक बात हो गया एसआईआर का, वोटों में खेल हो गया, वोट चोरी हो गया, नाकामियां हो गया। बिहार में प्रॉक्सी शासन कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, वो भी तो बताने का काम है ना। वो अब समय आ गया है कि उनको अपना नैरेटिव बनाए रखने, लोगों से कनेक्ट बनाए रखने, और इस सारी जो कवायद हुई, जो यात्रा वाली 14 दिन की, उसके बाद ये मार्च हुआ, उस मोमेंटम को आगे बढ़ाने, उस बिल्डअप को और स्ट्रेंथन करने के लिए ये सारी चीजें मैदान में लाने की जरूरत है, और जो आने वाले दिनों में आपको दिखेगी।
एसआईआर के अगेंस्ट सर इतनी बड़ी यात्रा अभी विपक्ष ने खत्म की है। हालांकि भाजपा और उसके एलाइज जो है एनडीए के, वो तो ये कह रहे हैं कि इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि उल्टा इसका नुकसान उठाना पड़ गया महागठबंधन को। और वो सब वही गाली, सबका सेंटर वो गाली है जो किसी ने मंच से दी है, जिसकी देने वाले की तस्वीरें जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ वायरल हो रही हैं। अब वो किस पार्टी का है, अब तो लोग यहां तक कहने लगे हैं कि वो संघ का स्वयंसेवक था और उसको वहां पर भेजा गया ताकि गाली दी जाए, और गाली दे करके राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को बदनाम किया जा सके, एसआईआर से सबका ध्यान हटाया जा सके। उधर दूसरी तरफ चुनाव आयोग जो है वो ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि राजनीतिक दल के लोग जो है वो नाम जुड़वाने से ज्यादा नाम कटवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो नाम कटवाने के लिए अगर ये तमाम दलों के लोग जो है वो क्यों जा रहे हैं चुनाव आयोग में? नाम तो ऑलरेडी चुनाव आयोग काट रहा है। राम प्रकाश जी, ये सारे का सारा फेक नैरेटिव है, पेडल्ड बाय भारतीय जनता पार्टी एंड इट्स गाइड। मुझे एक बहुत साधारण लेमन की भाषा में एक सवाल का जवाब बताओ। आपने प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द किए, पुलिस ने आपको मौके पर अरेस्ट कर लिया, उसके बाद जुडिशियल में चले गए। किसी ने ये बताया कि वो आदमी कौन था, वो क्या, ऑफिशियल की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो कुछ भाई छोटी मोटी गाली नहीं थी, प्रधानमंत्री की मां को गाली थी। और पूरी भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन उसके ऊपर बेस होकर के आज की तारीख में वहीं टिका हुआ। किसी पुलिस वाले की, एसपी की, किसी हवलदार की, थानेदार की, कोई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि हमने उस आदमी को इंटरोगेट किया, उसकी प्रोवोकेशन ये थी, वो फलानी पार्टी का, उसकी ये बैकग्राउंड है, एक शब्द आया क्या? इसका मतलब आप क्या समझते हैं? अगर वो बीजेपी, अगर वो कांग्रेस का होता, अगर वो आरजेडी का होता, तो आपको क्या लगता है पूरे देश में क्या गदर मचाया होता इन्होंने? ये चुप क्यों है? सोचिए तो सही, ये चुप क्यों है? अपनी सरकार, अपना प्रशासन होते हुए गालीबाज को, वो छोड़ दीजिए वो मंच पे कौन था कौन नहीं था, इसका कोई मतलब नहीं, सारे देश ने देख लिया, पता है। वो गालीबाज का इतिहास भूगोल कौन निकाल के लाएगा, किसकी जिम्मेदारी है? बिहार पुलिस चुप क्यों है? भाजपा क्यों नहीं बताती कि वो आदमी कौन है? भाजपा के जो लोगों के साथ उसकी जो पिक्चर्स है, भाजपा ने मना किया कि हमारा आदमी नहीं है, इसका क्या मतलब समझते हैं आप? और भाजपा ने ये काम पहली बार नहीं किया है। हर जगह जो भी इस तरह की हरकतें होती है उसमें कौन मिलता है? कहने की जरूरत नहीं, नैरेटिव बनाने की जरूरत किसको है? भाजपा को। फर्जीवाड़ा किसको चाहिए? भाजपा को। आरजेडी का और कांग्रेस का तो इतना जबरदस्त मार्च हुआ, यात्रा हुई, सारी बात हुई, उनको फर्जीवाड़ा करने की जरूरत है कि किसको जरूरत है? जिनके पास मुद्दे नहीं है, जिनके पास फेस नहीं है, जिनके पास काउंटर करने का तरीका नहीं है। वो मोदी जी यार बाहर से आए, चाइना से इतनी महत्वपूर्ण यात्रा करके आए, जापान से बात याद करके, कितने बड़े बड़े इशू देश के सामने हैं, किसी एक मुद्दे को छेड़ा, बोला मेरी मां को गाली दी। अरे आप प्रधानमंत्री हो, कुछ तो सोचिए, कहां लेके जा रहे हैं आप? ये जो मानसिक स्थिति है ना, ये देश को बहुत खतरनाक दिशा, और पूरी दुनिया में पता लग गया इस बात का। आज की तारीख में मोदी जी का जो ढोल है, वो आपने तमाम पिक्चर्स देखी होंगी चाइना के अंदर, जिस तरीके से जबरदस्ती पैडल किया जा रहा था कि मैं और आप बात कर रहे, बीच में आकर के मुंह दिखा करके फोटो खिंचवा के, वो एक खास तरह की चीजें बिल्डअप करने की बात है। लेकिन हकीकत क्या है, वहां से आने के बाद देश को क्या जवाब चाहिए था कि आप चाइना और रशिया के साथ क्या करके आए? एक शब्द बताया क्या प्रोग्रेस हुई है? तेल के मामले में क्या होगा? अमेरिका के साथ क्या कर रहे हैं? ट्रंप ने आज फिर बोल दिया कि 0 पे सहमत हो गए थे और एक तरफा व्यापार हो रहा था, हमने ये कर दिया। असली बात राम प्रकाश जी समझनी पड़ेगी आपको, ये अंबानी और अडानी के चक्कर में मोदी ने इस देश की फॉरेन पॉलिसी, इस देश की विदेश नीति, कूटनीति, अर्थनीति, मैं तो ये कहता हूं सारी की सारी तबाह कर दी। आज की तारीख में तेल का खेल किसने किया, ये कोई बताने की जरूरत नहीं। लाखों करोड़ रुपए किसने किया? उसी का कार्यक्रम था 12 से 15 तक न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर के अंदर। किसने कैंसिल किया? अंबानी ने कैंसिल किया। क्यों किया? क्योंकि वहां ट्रंप को यह लग गया कि इन दोनों के बीच में जो चल रहा है, ट्रंप का भी उनका पुराना सारा खेल है, उनके परिवार में शादी में आना जाना है, शपथ में आना जाना है, डिनर में आना जाना है। तो ट्रंप को यह लगा कि यार भारत के साथ तो मैं ये कर रहा हूं और ये श्रीमान जी यहाँ ये इंडिया वीक मनाएगा, तो उस इशारे से वो कार्यक्रम इंडिया वीक जो था वो बंद कर दिया, टिकट स्थगित कर दिया, टिकट वापस की जा रही है, पूरा पैसा। तो इस खेल को समझिए क्या। और मोदी चुप क्यों है? तेल के ऊपर एक शब्द बोला क्या? छोटी आंखों वाले गणेश जी, अब गणेश जी की आंखें बड़ी हो जाएंगी क्या? चाइना घुमाए तो अब गणेश जी की आंख बड़ी करवाए, बताए उसको क्या बात करने वाले? एक भी मुद्दे पे बातचीत नहीं करते, ऑल नॉनसेंस, ऑल रबिश, ऑल थ्रू दैट डे, 24/7 into 365 days। कब तक चलेगा ये सब? पूरी दुनिया को पता लग गया कि इस आदमी की फेकरी ये है। और जो ये एटम बम था ना महादेवपुरा, आप ये मत सोचिएगा कि इंडिया का मीडिया नहीं दिखा रहा तो कोई बात नहीं, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में भारत के जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स है
वो पिछले कई दिनों से बहुत गंभीर सवालों के घेरे में है पूरी दुनिया के स्तर पर। और सब आंख बंद करके नहीं, आंखें खोल के इसको एनालाइज कर रहे, क्योंकि उनके पास मेरे से और आपसे ज्यादा इनपुट उनके पास है। क्योंकि उनकी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो मोसाद जो कुछ खेल करती है, जो कुछ इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू बता के आए हैं अकेले में मोदी के बारे में ट्रंप को, वो सारी दस्तावेज जो सुब्रमण्यम स्वामी तमाम बातें करते हैं, अब उन सब का हिसाब लेने का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा मोदी जी की डेस्परेशन बाय द डे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ऑफ है वो, जो उनका जो टेम्पो पारंपरिक होता था उससे कंप्लीटली ऑफ जा चुके हैं। और विदेश में तो हालत ये है कि हंसने के अलावा, दांत करने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। तमाम एएनआई ने उनकी वो जारी वीडियो जारी की, उसमें वॉइस कभी होती नहीं, साउंड नहीं होती। जब रशियन एजेंसी ने जारी की, देखा आपने क्या था, वो दोनों बात कर रहे, ये केवल हंस रहे। वो मैंड्रिन बोलता है, वो रशियन बोलता है, आपको तो उन दोनों में से कुछ नहीं आता। किस बात पर हंस रहे थे, क्यों अपना उपवास बनाते हैं? पूरी दुनिया सोशल को मीडिया पता पे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को 123 भाषाएं आती हैं। नहीं, 246 आती होगी, 123 का गिनती में फर्क रह गया होगा। वो दिन वाली बता दी, उन्होंने रात वाली नहीं बताई, रात को भी तो आती है ना। तो ये जो भक्त मंडली है, इसकी तो आत्मा को शांति मिले, ये रहम के पात्र है, ये चर्चा के पात्र नहीं है। लेकिन जो आज की तारीख में मोदी जी का फेस दिख रहा है और जिस तरीके से वो कंप्लीटली क्लूलेस गवर्नेंस को लेकर के, आज पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पर बाढ़ आई है, एक शब्द सुना आपने मोदी के मुंह से? एक शब्द? क्या हाल है महाराष्ट्र के अंदर, क्या हाल है पंजाब के अंदर? कहीं कोई एक शब्द उनके? बिहार का देख लीजिए, गाली याद आ गई उनको। क्यों? क्योंकि और कुछ भी नहीं है। अगर बाढ़ पे बोलेंगे तो अपनी गवर्नेंस एक्सपोज हो जाएगी, नीतीश कुमार की गवर्नेंस एक्सपोज हो जाएगी। 20 साल से जो आदमी सरकार में है और उसके यहाँ बाढ़ की ये स्थिति है, और मोदी जी उसके अलावा है। गुड़गांव की बाढ़ देख लीजिए, कहीं की देख लीजिए आप। तो भारतीय जनता पार्टी का जो 11.25 साल का जो ये पर्दे के पीछे से जो वोट का जो खेल वोट को करते थे, उन सारी चीजों के हिसाब का समय नजदीक आ रहा है, ये मान के चलिएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर, उस बैठक का जिक्र हुआ, अमित शाह ने जो बैठक आज ली भारतीय जनता पार्टी की बिहार के संबंध में, तो क्या उसके बारे में कोई जानकारी है कि मोदी जी की मां को जो गाली दी गई, जो कल मोदी जी ने कार्ड खेला, रोए धोए मीडिया के सामने आकर के, देश के सामने आकर के, उसकी चर्चा हुई, उसको मुद्दा बनाने की बात हुई, या वो मुद्दे में रहेगा, एजेंडे में रहेगा, या पूरा एजेंडा ही वही रहेगा? प्रकाश जी, वो तो ये सारे के सारे लोग अब वार फुटिंग पर उन सीटों को चिन्हित करने पे हैं जहां पर बड़े पैमाने पे खेल उड़ा। क्योंकि आपको पता है ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस समय कहने को, फिर मैं शब्द कह रहा हूं, कहने को वोटर लिस्टों को फाइनल करना शुरू कर दिया। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना वो सारा खेल हो चुका है। फिर भी इन द आईज ऑफ पीपल तो ये है ना कि अब 30 सितंबर लास्ट डेट आ रही है, वो सारा है। तो उसमें जो 243 सीट है, उसमें एलाइज के साथ कौन सी सीट किसके पास होगी, अपनी पार्टी का इंटरनल फीडबैक लेते हो अपने लीडर्स के साथ कि कौन कौन सी हमारी ठीक रहेगी। उसके बाद अलाइज का बाजू मोड़ना तो 1 मिनट का काम। इनको पता है कि हमें कितनी सीटों पर लड़ना है। तो वो जो 89% स्ट्राइक रेट वाला जो महाराष्ट्र का मैंने जिक्र वैसे नहीं किया, उसी तरीके का खेल इनका यहाँ भी प्लान्ड है ऑलरेडी। ये अलग बात है कि शहर पे शोर मच गया, सारी बात होगी, लेकिन ये प्लान्ड। उसमें अब कौन कौन सी सीटें इनको मिलेंगी और वहां क्या क्या खेल किए जाएंगे। आप ये देखिए ना, किसी काले चोर को टिकट दे दे। बीजेपी का तो यही ट्रैक रिकॉर्ड है महाराष्ट्र में, जिसको टिकट दे दी वही जीत गया। पार्टी की टिकट यानी कि विधानसभा का पास। खेल इनका यहां भी यही है। अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता की जो नई टेक्नोलॉजी है वोट चोरी की, वहां जोड़ने की या काटने की, इसको कितना प्रेशर डाल करके जो तेजस्वी और राहुल गांधी है, जैसे राहुल ने कहा कि भाई न्यूक्लियर हो गया, अब हाइड्रोजन बम लेके आएगा, तो उसके अंदर हरियाणा का जिक्र आएगा, आपको पता है। उसके बाद महाराष्ट्र का जिक्र आएगा। और तय मान के चलिएगा कि बिहार के चुनाव से पहले असली जो बम हाइड्रोजन वो आएगा वाराणसी का। और उसमें जब वो डिटेल्स आएंगी तब क्या बताना किसकी मां ने किसको क्या गाली दी, तब पता लगेगा आपको। आप जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे महान नेता, 200 आदमियों का सर्वे करा करके, उन सारी चीजों का पोल खुलने का अब समय आ रहा है। और जो ऑल आउट एग्रेशन विपक्ष का है, जिस तरीके का ग्राउंड पे आपको ग्राउंड स्वेल मिला भीड़ के मामले में, रिस्पॉन्स के मामले में, ये जो यात्रा थी, आप इसको वैसे ही मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का नाम लेवा नहीं बचा था बिहार के अंदर। जो कुछ मिलता था किसी की बैसाखी पे मिल जाता था। अब राहुल गांधी ने जो मोमेंटम क्रिएट किया है, आप क्या सोचते हैं, बीजेपी के लिए चैन की बात है कि उनका तो खेल था कि कांग्रेस मुक्त, और यहां कांग्रेस पार्टी लीड करती दिख रही थी। ठीक है, छोटी पार्टनर रहेगी, तेजस्वी मेन होंगे, लेकिन है तो कांग्रेस ड्राइवर सीट पे आज की तारीख में। अब उनके पास नैरेटिव था
उन्होंने हर सवाल का जवाब पूछा, रोजगार का पूछा, SIR का पूछा, वोट कटने का पूछा, विकास का पूछा। ये क्या पूछेंगे? ये नेहरू को गाली देंगे, माँ की गाली याद दिलाएंगे और इससे वोट मिल जाएगी। वोट के सहारे नहीं है मोदी, मोदी ज्ञानेश गुप्ता के सहारे है। राम प्रकाश जी, वो खेल कितना कामयाब होगा, बिहार का एकमात्र पैमाना वो मान के चलिए। ज्ञानेश कुमार गुप्ता के मेहनत की बदौलत मोदी जी वहां पर सरकार बनवा पाएंगे कि नहीं, ये बात की बात है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के उस पिक्चर का, उस फिल्म का इंतजार देश को करना चाहिए, जिसकी बात अभी प्रियंका गांधी कर रही थी कि वो फिल्म अगर आती है तो उसमें मोदी जी का वो कैरेक्टर कौन करता है। खुद मोदी जी से क्या कांग्रेस संपर्क करेगी इस बारे में कि सर हम आपके लिए एक पिक्चर बनाने जा रहे हैं, क्या आप उसमें एक्टिंग करेंगे, क्योंकि आपसे बेहतर एक्टर तो इस धरा पर कोई ला नहीं पाएगा। तो कांग्रेस को मुझे लगता है कि पहले मोदी जी से ही अप्रोच करना चाहिए अगर वो फिल्म बनानी है। वैसे फिल्म आएगी, मुझे लगता है कि डेफिनेटली चलेगी भी। जी जल्दी से नहीं खत्म नहीं, करिएगा। राम प्रकाश जी एक्टिंग की जरूरत नहीं है उसमें, किसी आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है। मोदी जी हाँ। के जो सैलिएंट जितने भी पिक्चर्स है, क्लिप्स हैं, ऐसी हजारों क्लिप्स है मोदी जी की, केवल उनको छांट करके जोड़ना है, बाकी तो देश फैसला कर देगा और दुनिया भी फैसला कर देगी। नए से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको बढ़िया एक तो कलेक्शन, अब फिर उसको जोड़ना है। बाकी देश की जनता, पूरी विकास यात्रा मोदी जी की जो है, जो डंका बजाए पूरी दुनिया में, मोदी का हर फ्रेम जो पब्लिक डोमेन में है वो एक पिक्चर है। अगर कोई समझने वाला हो, हर फ्रेम पिक्चर है, केवल उसको प्रोड्यूसर चाहिए जो उसको जोड़ पाए, और वो समय नजदीक आ रहा है। अब कांग्रेस वो काम कितनी जल्दी कर लेती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।